तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग अगर किसी कस्टमर का मल्टीपल्स ऑर्डर आता है तो उसको लेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, कैसे क्या प्रोसेस करते हैं। क्योंकि दोस्तों जब नॉर्मली किसी का ऑर्डर आता है, सिंगल ऑर्डर आता है सिंगल प्रोडक्ट का, तब तो हम उसको प्रोसेस कर देते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब भी मल्टीपल्स ऑर्डर आते हैं तब उसमें थोड़ा-सा आपको कुछ डालना भी होता है, तभी जाके वो प्रोसेस होता है। और कई बार दोस्तों ये होता है कि ऐप में इश्यू आ जाता है और दिक्कत होती है, मतलब कई सारी चीज़ें हैं जो कस्टमर की मतलब जो लेबल होता है वो दोस्तों क्रिएट नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सबसे पहले बात ये बता दूँ आप सभी को कि मल्टीपल्स ऑर्डर होते क्या हैं। तो दोस्तों मल्टीपल्स ऑर्डर वो होते हैं जब भी कोई कस्टमर आपके 2 प्रोडक्ट को एक साथ खरीद लेता है। मतलब आपके आपके ही प्रोडक्ट को 2 या 2 से मतलब ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल्स ऑर्डर। तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि जब आपकी इनवॉइस जो भी लेबल क्रिएट करेंगे, उसमें दोस्तों एक की जगह पे जितने जो भी उसने खरीदा होगा, 2 या 2 या 3 जो भी खरीदा होगा, वो दोस्तों नीचे मेंशन होता है। तो उसी को दोस्तों बोलते हैं मल्टीपल्स ऑर्डर। जब आपके किसी 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट्स को एक कस्टमर खरीदता है, तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल्स ऑर्डर। तो आई होप आप समझ गए होंगे मल्टीपल्स ऑर्डर होते क्या हैं। अब दोस्तों उसको जब भी लेबल क्रिएट करेंगे तो होता क्या है, आपको मैं लाइव दिखा देता हूँ। अभी मेरा ना ये ऐप ओपन हुआ है, फ्लिपकार्ट सेलर ऐप, जो कि सभी लोग चलाते होंगे। अगर आप लोग ने स्टार्ट किया है तब भी ये आपको मिलेगा। ऐप के माध्यम से सारी चीज़ें लगभग हो जाती हैं। तो आइए इसमें मैं बताता हूँ कि कैसे क्या दिक्कत आती है और उसको कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको लेफ़्ट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन मिलता है और यहाँ पे हम लोग चलेंगे ऑर्डर में। तो दोस्तों यहाँ पे तो ये अपकमिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो अपकमिंग में दिखा रहा है। अपकमिंग में दोस्तों वो होता है जो आने वाले होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डेट लिखी होती है नीचे कि ये कब यहाँ पे पेंडिंग में आएगा। तो पेंडिंग में दोस्तों हम आएँगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो पेंडिंग में दिख रहा है, अभी मेरे आप ही लोग के लिए मैंने ये संभाल के रखा था कि आप लोग को बताना है कि कैसे इसको करते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे अगर किसी का मल्टीपल्स ऑर्डर आएगा, मतलब 2 या 2 से अधिक आएँगे, तो इस तरह से लिखा होगा आइटम 1 और आइटम 2। ठीक है? तो आइटम 2 देख लेते हैं क्या है। तो ये देखिए आइटम 2 है और ये आइटम 1 है। तो अब भी दोस्तों जब हम इस पे क्रिएट लेबल पे क्लिक करेंगे, तो हम चलिए इस पे क्रिएट लेबल पे क्लिक करते हैं, जो कि यहाँ पे है। तो क्रिएट लेबल पे क्लिक किया और उसके बाद दोस्तों हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, यहाँ पे कर देते हैं टिक। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं टिक, देखते हैं क्या होता है। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। हम थोड़ा-सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और स्क्रॉल करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये जो हाइट होती है, लेंथ होती है और वगैरह जो भी चीज़ें हैं, वो दोस्तों ब्लैंक हो गया और यहाँ पे आपको खुद से भरना होता है। तो चलिए हम एक बार ट्राई करते हैं, खुद से भरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हिसाब से भर देता हूँ। आप भी दोस्तों अपने हिसाब से भर सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रहे दोस्तों, जो लेंथ है, वाइट है और हाइट है और वेट है, ये आप लिस्टिंग में जैसे डाली होगी, मान लीजिए लिस्टिंग में आपने वेट डाला होगा 100 ग्राम, सिंपली मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 100 ग्राम डाला होगा। तो यहाँ पे जब आप इसको क्रिएट करेंगे तो 100 ग्राम से नीचे मत डालिएगा, अगर नीचे डालेंगे तो नहीं लेगा। समझ गए ना? मतलब वहाँ पे जो भी वैल्यू आपने डाली है, उससे कम वैल्यू यहाँ पे किसी भी चीज़ की नहीं डालेंगे, चाहे वो लेंथ हो, हाइट हो या फिर वेट हो। ठीक है? तो उससे बढ़ा के ही, थोड़ा-सा बढ़ा के ही डालना है आपको अपने हिसाब से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो एक बार यहाँ से ट्राई करते हैं। ये हो गया, मान लीजिए 10 हो गया और इसको मैं 7 कर देता हूँ, हाइट को भी मैं कर देता हूँ। हाइट को भी मैं 7 कर दे रहा हूँ और वेट को मैं कर रहा हूँ 200 ग्राम। ठीक है? आपका दोस्तों जैसे भी जिस हिसाब से हो उस हिसाब से कर सकते हैं। मेरा भी लाइट वेट ही रहते हैं, तो मैं लाइट वेट ही करता हूँ। ठीक है? उसके बाद देखते हैं टिक करके क्या होता है। तो अब दोस्तों टिक करके देख रहे हैं तो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि एरर प्रेजेंट इन फॉर्म, शिपिंग पैकेज साइज कैन नॉट बी लेस देन पैकेजिंग डायमेंशन मेंशन इन माय लिस्टिंग टैब एट द टाइम ऑफ ऑर्डर प्लेसमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ कह रहा है कि यहाँ पे जो मैंने डाला है ये शायद कम डाल दिया है। तो दोस्तों आपको जो भी लिस्टिंग है उसमें जाके एक बार ज़रूर देख लेना है कि वहाँ पे लिस्टिंग क्या हुई है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लेंथ डाली है 10, तो हो सकता हो कि मैंने लिस्टिंग में जो डाला हो 11 डाला हो या फिर 12 डाला हो। तो ये चीज़ दोस्तों आपको चेक कर लेनी है और उसके बाद ही उसके हिसाब से यहाँ पे ज़्यादा ही डालना है आपको, 1 या 2 बढ़ा के डाल देना है। अपने हिसाब से जो भी है आप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सही से यहाँ पे डाल देता हूँ, एक बार फिर से कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आइए हम लोग एक बार और कोशिश करते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पे चेक कर लिया है कि लिस्टिंग में कौन-सी लेंथ पड़ी थी। तो ये भी दोस्तों आपको एक बार देख लेना है वहाँ पे जाके और उसके बाद ही आपको यहाँ पे डाल देना है। तो चलिए मैं उसी के हिसाब से यहाँ पे
डाल देता हूँ, ठीक है। तो जो भी लिस्टिंग में हो उसके ऊपर ही डालेंगे, मतलब नीचे डालेंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब एक बार और कोशिश करते हैं और हम लोग करते हैं राइट साइड में जो टिक होता है इस पे हम लोग करेंगे क्लिक। तो आप देख सकते हैं इनवॉइस क्रिएटेड सक्सेसफुली नीचे लिख के आ चुका है और मेरी जो इनवॉइस है दोस्तों क्रिएट हो चुकी है। तो दोस्तों जब भी ऐसे मल्टीपल्स ऑर्डर आते हैं तो आपको ऐसे ही इनवॉइस को क्रिएट करना है। तो मैं थोड़ा सा पीछे जाके आपको सब कुछ पूरा प्रोसेस दिखा देता हूँ। थोड़ा सा पीछे जाएंगे और इसको रिफ्रेश करेंगे। तो जैसे दोस्तों रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे वो दूसरा ऑर्डर है दोस्तों, ये नीचे वाला ऑर्डर में जो बता रहा था मल्टीपल्स वाला ऑर्डर ये वाला है। और यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों प्रिंट लेबल का ऑप्शन आ चुका है। सबसे फर्स्ट दोस्तों होता है क्रिएट लेबल, उसके बाद दोस्तों अगर ऐप में करेंगे तो प्रिंट लेबल आएगा और उसके बाद दोस्तों आता है डिस्पैच का। तो चलिए हम लोग प्रिंट लेबल पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं मेरा जो प्रिंट लेबल हो चुका है और यहाँ पे दोस्तों जो इनवॉइस पे आएंगे 2 प्रोडक्ट आएंगे जो कि दोनों यहाँ पे हैं, ठीक है। और उसके बाद एक बार और रिफ्रेश करेंगे और उसके बाद फिर से देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे डिस्पैच का ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप अगर कोई मल्टीपल्स ऑर्डर आते हैं तो आप उसका जो डायमेंशन होता है उसको दोस्तों लिस्टिंग से देख के थोड़ा सा बढ़ा के आप रख सकते हो या फिर सेम वहीं डाल सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि बहुत बढ़ा के रखना है, थोड़ा सा मतलब बढ़ा के रख सकते हो या फिर सेम वहीं डाल सकते हो। आपकी जो लिस्टिंग है दोस्तों क्रिएट हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपका जो भी इशू आता था, जो भी दिक्कत है इसमें सॉल्व हो गया होगा। फिर भी दोस्तों अगर मेरे से कुछ छूट गया हो या फिर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, बाय बाय।